Hey everyone, once again welcome to WS Cube Tech. What is a data science? डेटा साइंस का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और आज के टाइम के अंदर सबसे पॉपुलर नाम डेटा साइंस बन चुका है और इसके लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है, ये भी जरूर सुना होगा आप सभी ने। तो आज के इस वीडियो के जरिए आपकी दो चीजें के डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंटिस्ट किसे बोलते हैं और ये अपनी पूरी लाइफ में काम क्या करते हैं एक्चुअल में। Hey everyone, once again welcome to WS Cube Tech, myself गौरव। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ डेटा साइंस। अब देखिए, डेटा साइंस की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको बोर नहीं करने वाला और ना ही वो डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ। मैं सिंपल वे के अंदर आपको डेटा साइंस के बारे में समझाऊंगा कि डेटा साइंस क्या है और आज ही इतना पॉपुलर क्यों हुआ है। क्या ये पहले के वक्त में नहीं था? बिल्कुल, ये पहले के वक्त में भी था और मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि ये पहले के वक्त में कैसे काम होता था और आज के वक्त में ये डेटा साइंस कैसे वर्क करता है। देखिए, आपके दादा या परदादा की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। चलिए आपके पापा की बात करते हैं। यहाँ पर यदि आपके पापा के ज़माने के अंदर फ़ोन की बात करेंगे तो वो फ़ोन कुछ इस तरह के होते थे, जो लैंडलाइन वाले फ़ोन चलते थे। अच्छा, पता है उनके फ़ोन के पास एक डिक्शनरी पड़ी होती थी जिसके अंदर सभी तरीके के जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड उसके पास रखा हुआ होता था। यदि आपको किसी पर्सन को फ़ोन लगाना है तो आप क्या करते थे, उस डिक्शनरी के अंदर से वो नंबर सर्च करते थे, उस नाम से उस पर्सन का नंबर सर्च करते थे और फिर उसके बाद कॉल करते थे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये डिक्शनरी बनाई किसने है और क्यों बनाई गई है? तो ये डिक्शनरी बनाई इसलिए गई है ताकि आपके काम को आसान कर दिया जाए, आपको हर किसी पर्सन के नंबर को याद नहीं करना पड़े और आप डायरेक्टली उसमें से सर्च करके वो नंबर गेट कर सकें। अब ये जो डिक्शनरी है वो किसी ना किसी पर्सन ने तो जरूर बनाई होगी। वो उस पर्सन ने क्या किया होगा कि जितने भी लैंडलाइन नंबर के कनेक्शंस हैं उन सब के पास गया एंड उसके बाद जितने भी नंबर्स है वो नंबर्स कलेक्ट किए, उनके नाम को कलेक्ट करके एक डायरेक्टरी तैयार की और डायरेक्टरी तैयार करके आपके सामने रिप्रेजेंट की। यदि आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ था तो आप अपने पापा से या दादाजी से बात कर सकते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे कि ये सब चीजें होती थी पहले के जमाने के अंदर। अच्छा, मैं यदि बात बोलूं कि ये जो काम होता था दैट इज अ कॉल ऑफ डेटा साइंस। यस, आप पूरा चौंक चुके हैं कि क्या ये काम डेटा साइंस है? बिल्कुल, ये काम डेटा साइंस का ही है और ये जो काम करने वाला जो पर्सन था उस जमाने का वो डेटा साइंटिस्ट कहलाता था। अब आप बोलेंगे कि उसे डेटा साइंटिस्ट और डेटा साइंस क्यों बोल रहे हैं? तो एक्चुअल में अब हम बात करते हैं डेटा साइंस की डेफिनेशन के ऊपर। डेटा साइंस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कलेक्शंस ऑफ डेटा, मतलब आप क्या करते हैं, कलेक्ट ऑफ डेटा और उसके बाद उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, आपको उसे प्योरीफाई करना है, क्लीन करना है और क्लीन करके एक बेटर वे के अंदर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो सके, ताकि यूजर अपने पर्पस के लिए यूज कर सके। तो बेसिकली डेटा साइंस का मतलब क्या है? डेटा को कलेक्शंस करना, कलेक्शंस करके उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालना और निकाल कर आपके सामने रिप्रेजेंट करना ताकि आप उसका यूज करके अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज के अंदर काम ले सके। अब हम बात करते हैं वापस पुराने जमाने के अंदर। तो पुराने जमाने के अंदर भी उस पर्सन ने वही काम किया था, अलग अलग रिसोर्सेज से उसने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। अलग अलग एरिया के अंदर जाके उसने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने का मतलब उसने वो फोन नंबर और उस पर्सन का नाम को कलेक्ट किया। कलेक्ट करके उसमें से क्या किया, उन्होंने फिल्टर किया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार वो नंबर सही होगा, कभी किसी पर्सन ने वो नंबर बंद करा दिया होगा, तो उसने वो फिल्टर भी किया यहाँ पर एक एक बार चेक करके और फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक बेटर वे के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया ताकि आप उसे यूज कर सके आसानी से। तो ये सब कुछ काम था डेटा साइंस का। लेकिन उस समय के जमाने के अंदर जो फोन नंबर होते थे वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर होते थे। अराउंड, यदि मैं बात करूं, यदि मेरे टाइम की बात करूं, मैं भी बचपन में लैंडलाइन नंबर के फोन से बात करता था, लैंडलाइन नंबर का फोन था, तो बेसिकली बहुत ही कम लैंडलाइन नंबर होते थे और बहुत ही कम लैंडलाइन नंबर पे बात हुआ करती थी। तो उस समय डेटा आपके पास क्या होता था, कम होता था। लेकिन आज के जमाने के अंदर ये जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। जैसे कि आप कभी भी कोई इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, अब इंस्टाग्राम तो सब लोग चलाते होंगे, तो इंस्टाग्राम जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इंस्टाग्राम के अंदर आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप एज ए यूजर दे देते हैं उन्हें। यस, इंस्टाग्राम कंपनी को दे देता है। तो वो इंस्टाग्राम कंपनी क्या करती है, उस सारे डेटा को कलेक्ट करती है। अब यहाँ पर बहुत सारा डेटा हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास आपने कौन सी फोटोज को लाइक किया है, कौन सी फोटो को शेयर किया है, किस फोटो के नीचे कमेंट किया है, कौन सी फोटो पोस्ट की है, कौन सी रील को आप अभी करंट में देख रहे हैं, कितनी रील्स को चेक कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास क्या है, डेटा है। और ये डेटा आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से हो रखा है। तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो अब डेटा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हो चुका है, जिसे हमने बिग डेटा का नाम दे दिया है। अब ये बिग डेटा क्या होता है यहाँ पर, तो जितना भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसके थ्रू आप कोई काम करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, बिग डेटा कहलाता है। तो डेटा साइंटिस्ट एक्चुअल में वर्क क्या करता है,
कि ये जो भी आपका डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा को आपके पास क्या कर रहा है, गैदर कर रहा है और गैदर करके आपके सामने सोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आज के सिनेरियो के अंदर मैं डेटा साइंस का एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आज के टाइम के अंदर डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर से दोबारा। आप सब लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे और इंस्टाग्राम के अंदर आपने रील्स जरूर देखी होगी। आज के टाइम के अंदर सबसे पॉपुलर चीजें ही रील्स है और हर कोई रील बनाता भी है, कोई रील देखता भी है। कोई लोग रील आपके पास एज ए प्रोफेशनल बनाते हैं, कोई लोग रील एज ए पैशंस बनाते हैं और कोई लोग एंजॉय करने के लिए भी बनाते हैं, तो कोई लोग रील देखते भी हैं। अब आप एक काम कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम को ओपन कीजिएगा और जो सेकंड पेज है, जो रील वाला पेज है, उस रील को आप ओपन कीजिएगा। आपने एक चीज नोटिस की है कि आपने पिछले 10 दिनों के अंदर जो रील देखी है उसी से रिलेवेंट रील मुझे दिखाई देती है। जैसे कि मैं पिछले 10 दिनों से कोई जिम की रील देख रहा हूँ, मुझे अपनी हेल्थ कॉन्शियस करना है तो मैं जिम की रील को सर्च कर रहा हूँ और जिम की रील ही देखे जा रहा हूँ। तो अब जो आपको रील दिखाई दे रही है दैट्स आपको क्या मिल रही है, जिम की रील ही दिखाई दे रही है, आपको कोई दूसरी रील नहीं दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ यदि आप चेक करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो ऐड आपके पास आते हैं वो भी आपको जिम से रिलेटेड ही आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सारा काम किया है वो सारा काम एज ए डेटा साइंटिस्ट ने किया है और ये पूरा वर्क क्या कहलाता है, डेटा साइंस कहलाता है। अब इसके पीछे डेटा साइंस कैसे लगी हुई है जरा उसको समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आपने रील्स को देखना स्टार्ट किया है या आपने रील्स को सर्च करना स्टार्ट किया है तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम ने कलेक्ट कर ली। अब कलेक्ट करके उन्होंने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली कि आप जो पर्सन है उनको जिम से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने क्या किया, जिम से रिलेटेड चीजों को अपने पास रख लिया। अब यहाँ पर उन्होंने 2 वर्क किए। पहला वर्क क्या किया यहाँ पर कि अगली जो रील आपको दिखानी चाहिए, जो आपको सजेस्ट होनी चाहिए, वो उन्होंने क्या दिखाई, जिम वाली रील दिखाई है। अब यदि कोई कंपनी है जो जिम ट्रेनर है या फिर जिम की आपके पास यहाँ पर जिम खोल रखी है उन्होंने, यदि वो चाहते हैं कि अपनी जिम का प्रमोशन हो या फिर वो चाहते हैं कि अपनी जिम का एडवर्टाइजमेंट चले, तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम कंपनी को कांटेक्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम कंपनी से कांटेक्ट करके बोला कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको जिम कॉन्शियस है और उनको जिम की जरूरत है और जिम के ही एड्स देखते हैं, जिम की ही रील देखते हैं। तो इंस्टाग्राम कंपनी के पास जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो डेटा उनको पास ऑन कर दिया ताकि वो जो अपना एड रन कर सके वो उसी पर्टिकुलर एरिया पे रन कर सके। तो ये पूरा जो वर्क चल रहा है दैट इज अ कॉल ऑफ डेटा साइंस। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि डेटा साइंस क्या है। अब ये जो पूरा काम करता है, एक पर्सन जो काम करता है वो कहलाता है डेटा साइंटिस्ट। अब मेन बात करते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का क्या जॉब रोल रहता है। तो डेटा साइंटिस्ट सबसे पहले ये काम करता है कि आपका जो डेटा है वो कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बहुत से अलग अलग सोर्सेज हो सकता है, इंटरनेट से कलेक्ट हो सकता है, किसी ऐप से कलेक्ट हो सकता है, बहुत सारे वेबसाइट से कलेक्ट हो सकता है। डेटा आपके पास डिफरेंट सोर्स से क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब कलेक्ट किया हुआ जो डेटा होता है वो एकदम रॉ मटेरियल का डेटा होता है, उसे आप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं देख सकते। तो फिर उस रॉ मटेरियल डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर लगाई जाती है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या फिर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, जिसके थ्रू एक डिसीजन लिया जाता है कि इस पर्सन की क्या चॉइसेस है, ये पर्सन क्या चीज को ज्यादा सजेस्ट करता है, कि ये चीजें क्या देखता है। दैट्स वो चॉइसेस के लिए हम क्या लगाते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाते हैं या फिर लगाते हैं डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स। अब जैसे ही डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स लग जाते हैं तो वहां से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्सन को ये चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर वही चीज आपके पास क्या करता है, आपकी जो ऐप है उस ऐप के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है और अप्लाई करने के बाद आपको वही चीजें शो होती रहती है। तो ये पूरा वर्क रहता है एज ए डेटा साइंटिस्ट का। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा गाइस कि डेटा साइंस है क्या एक्चुअल लाइफ के अंदर। और पहले के जमाने में भी डेटा साइंस यूज होती थी, ऐसा कोई नया चीज नहीं निकल के आई है डेटा साइंस की, पहले के जमाने में नहीं है, अभी निकली है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि पहले के जमाने में रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास सोर्सेज कम थे, यहाँ पर यूज करने वाले लोग कम थे, इसलिए उस जमाने में वो पॉपुलर नहीं थी। लेकिन आज के टाइम के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हो गए हैं एंड हमारे पास डेटा भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उन डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पर्सन की भी जरूरत पड़ने लग गई है। तो इसलिए आज के टाइम के अंदर डेटा साइंस जो है वो इतना पॉपुलर हो चुका है और इसके लिए डेटा साइंटिस्ट की भी जरूरत होने लगी है। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि व्हाट इज द डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंटिस्ट कैसे काम करता है। तो फिर इसी तरह से हम हमारी अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे जहां पे हम और भी मजेदार टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।